नमस्कार एंड सत साहेब सभी भाइयों बहनों को। भाइयों, आज की हमारी खास पेशकश में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज हमारा भारत पाखंडवाद में एक ऐसी चरम सीमा पर पहुंच चुका है जहां पर ना तो लोग किसी की मजबूरी देखते हैं, ना ही किसी की व्यवस्था देखते हैं। बस भगवान मंदिर के नाम पर लोगों को किस हद तक परेशान कर देते हैं, आज हम आपको दिखाएंगे। सबूतों के साथ प्रमाण देकर दिखाएंगे कि भारत की स्थिति आज पाखंडवाद में कहां पहुंच चुकी है। भाइयों, एक ऐसी घटना जो सरेआम इंसानियत को तार तार कर दे रही है। भाइयों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पाखंडवाद कुछ अधिक ही मात्रा में फैला हुआ है। वहां के लोग अधिक भोले भाले होते हैं, इसलिए इन पाखंडियों के चक्कर में फंस जाते हैं। भाइयों, ये मामला भी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के महाराजपुर गांव का है, जहां पर एक परिवार को पीट पीट कर 3 सदस्यों की हालत गंभीर हो गई। ये पूरा मामला क्या है, ध्यान पूर्वक समझिए। महाराजपुर गांव में एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर में होना था भंडारा और मंदिर की कमेटी वाले लोग जबरदस्ती से वहां के किसानों से गेहूं वसूल रहे थे। भगवान के नाम पर, भंडारे के नाम पर जबरदस्ती लोगों से गेहूं की वसूली चल रही थी। भाइयों, एक किसान परिवार, एक दलित परिवार सबसे पहले अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से साल भर का गेहूं इकट्ठा करके रखता है, क्योंकि किसान के पास ना तो नौकरी होती है, ना धंधा होता है। उसके पास एक किसानी ही होती है। जितना अनाज निकलता है, पहले वो अपने परिवार के साल भर के पालन पोषण के लिए अनाज एक कोटा बना के रखता है कि इतना अनाज हमारे परिवार की जरूरत है, साल भर की जरूरत। क्योंकि साल में एक बार ही गेहूं की फसल आती है। किसान को साल भर के लिए गेहूं एकत्रित करके रखना पड़ता है। वही इस परिवार ने किया। अपने बच्चों की जरूरत के हिसाब से इस परिवार ने साल भर का गेहूं बचा कर रखा था, स्टोर कर रखा था। वहीं पर इस मंदिर की कमेटी के लोग आते हैं और लोग इस परिवार से 1 क्विंटल गेहूं की मांग कर देते। अब भाइयों, इस परिवार के जो मुखिया थे, उनके सामने एक बड़ी विडंबना आ गई। अगर ये मंदिर का चंदा नहीं देते हैं 1 क्विंटल गेहूं, तो भगवान नाराज हो जाते, और अगर ये मंदिर का चंदा दे देते हैं तो इनके बच्चे साल भर क्या खाएंगे। भाइयों, नानन फानन में इस परिवार ने एक फैसला लिया कि चलो एक काम किया जाता है, 1 क्विंटल गेहूं की मांग है तो हम लोग 50 किलो गेहूं मंदिर में भंडारे के नाम पर इन कमेटी वालों को दान दे देते हैं और 50 किलो गेहूं हम बचा लेते हैं। थोड़ा कम खाकर, अपने बच्चों को कम खिलाकर काम चला लेंगे। ना ही भगवान नाराज होंगे और ना ही हमारा परिवार भूखा मरेगा, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। बस भाइयों, इतना ही सोचना था इस परिवार का। 50 किलो गेहूं ही देना था कि कमेटी वाले लग गए और कमेटी वालों ने जबरदस्ती इनके परिवार से 1 क्विंटल गेहूं लेने की कोशिश की। जब इस परिवार के लोगों ने उन लोगों को मना किया तो देखिए किस तरीके से कमेटी वाले लोगों ने इस परिवार के सदस्यों की पीट पीट कर धुलाई कर दी। तो भाई, अब सवाल ये उठता है, आखिर कब तक ये मनमानी चलेगी धर्म के नाम। अब आपको स्वयं जागना पड़ेगा। अब आपको स्वयं जागना पड़ेगा। आपको स्वयं अपने शास्त्रों को उठाकर देखना पड़ेगा और पाखंडवाद को भी स्वयं ही त्यागना पड़ेगा। भाई, भगवान कोई भिखारी नहीं, भगवान कोई भूखा व्यक्ति नहीं जो भंडारे का अन्न खाने के लिए परेशान। भगवान के नाम पर, भंडारे के नाम पर ये चंदा इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद ये पाखंडी लोग उस चंदे का दुरुपयोग करते हैं, उस गेहूं को बेचते हैं। भंडारे में तो थोड़ा बहुत लगाते हैं, उसके बाद इनको पीनी होती है, दारू खाना होता है, गुटखा और मांस। ये आपसे लेकर आपके ही चंदे का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आप देखेंगे जगत गुरु तत्पदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो एकमात्र ऐसे संत हैं
जो साल में 6 बड़े भंडारे करते हैं, जिसमें शुद्ध देसी घी का हलवा, पूरी, प्रसाद, बूंदी से लेके लड्डू, जलेबी, सब कुछ शुद्ध देसी घी का बनाया जाता है। और एक नहीं, दो नहीं, पूरे विश्व को आमंत्रण दिया जाता है। अनगिनत लोग जाओ और निःशुल्क वहाँ पर भंडारा करके आओ, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। समागम साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती भी नज़र आ रही है। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और पिछले 40-45 वर्षों से मैं संघ से जुड़ा हूँ, भाजपा से जुड़ा हूँ, अनेक पदों पर रहा हूँ और मुझे 1980 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक सत्र का संचालन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भंडारा आपको कैसा लगा? भंडारा अमृत था जी, अमृत। आप ये देखिए कि अमृत पान हम लोगों ने किया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। रामपाल जी को ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। देखिए रामपाल जी महाराज जी के द्वारा व्यवस्था किया गया है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यहाँ अच्छी व्यवस्था है हर चीज़ की, ठहरने की, खाने पीने की, चाय नाश्ता की और पानी आने की, लैट्रिन बाथरूम, सारी सुविधाएं उत्तम है। उत्तम व्यवस्था है, इससे अच्छी सेवा नहीं हो सकती है। इतने लोगों को अन्य क्षेत्र में भोजन उपलब्ध कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है और काफ़ी अच्छे से सुचारू रूप से चल रही है, तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो भाइयों, धर्म के नाम पर इस पाखंडवाद के बोझ के नीचे से हटो और असलियत को पहचानो। आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को उंगली रख रख कर पढ़वा रहे हैं। सनातन धर्म में अगर मान है तो वो है वेद। वेदों के अंदर वर्णित भक्ति विधि अगर आप करते हैं, आदि देही, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के लाभ अवश्य होंगे। आज संत रामपाल जी महाराज वेदों को, शास्त्रों को उंगली रख रख कर पढ़वा रहे हैं और आपको प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमें कौन सी भक्ति विधि करनी चाहिए, कौन सी त्यागनी चाहिए। हमारे शास्त्र ही इस बात के लिए प्रमाण है और संत रामपाल जी महाराज उन्हीं शास्त्रों से प्रमाण दे रहे हैं। अब जागने का समय है, जागो भाई, जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो। पाखंडवाद के बोझ तले दबे हुए सभी लोगों से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि अब जागे, अपने अधिकारों को पहचाने और जो अनमोल चीज शिक्षा जो आज सभी वर्ण के लोगों को प्राप्त है, उस शिक्षा का भी सदुपयोग करो। पढ़ो अपने शास्त्रों को, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो और अपने शास्त्रों को खरीद के उससे मिलान करो। जहाँ पर आप गुटखा, दारू, तंबाकू खाने में एक एक दिन में 100-100, 500 रुपए खर्च कर देते हैं, उन पैसों का ही आप एक ग्रंथ खरीदो, अपने वेदों को खरीदो और संत रामपाल जी महाराज के निःशुल्क सत्संग सुनो। YouTube चैनल पर आज नेट सभी के पास उपलब्ध होता है। रील देखने में नेट पर देख सकते हैं, तो YouTube पर सर्च करो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, उनको देखो और अपने शास्त्रों से मिलान करो। संत रामपाल जी महाराज उंगली रख रख कर पढ़वाते हैं, हर एक पेज नंबर, पॉइंट नंबर सब कुछ दिखाते हैं, तो खोल के पढ़ो और इस पाखंडवाद को त्यागो। आप स्वयं दबे हैं इन पाखंडियों के बोझ तले, आप भी जागरूक हों और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें और सद्भक्ति करें, अपने आप को पहचानें और सतलोक की प्राप्ति करें, पूर्ण मोक्ष करवा लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।